हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एडोटेक कक्षा। लेट्स बिगिन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज के बारे में, कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव टिप्स के बारे में जिससे आप अपने बिजनेस स्टडीज में पढ़कर अपने स्कोर को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम जैसे कि जानते हैं बिजनेस स्टडीज हमारी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट 1 है, एक पार्ट बी है। पार्ट ए की बात करें तो इसमें 6 चैप्टर्स आते हैं जो कि प्रिंसिपल्स और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे बेस हैं, और दूसरे पार्ट में हमारे बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग से रिलेटेड चैप्टर्स। पहले पार्ट की वेटेज जब 80 मार्क्स का पेपर होता था तो होता था तो 50 रहती थी, और दूसरे पार्ट की वेटेज 30 रहती थी। तो बेसिकली इस बार टर्म 2 होंगे, और सीबीएसई के नए सर्कुलर के मुताबिक वेटेज भी अलग होगा। लेकिन जो चैप्टर्स की जो वेटेज पुरानी थी वो वेटेज सेम ही रहेगी। बस चेंजेस होगी कि 80 नंबर का पेपर होता था तो अब 60 का होगा। ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा, पहले सब्जेक्टिव होता था और उसमें ऑब्जेक्टिव मिक्स होता था। तो ये सारी खाली चेंजेस रहेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे सारे चैप्टर्स हैं, और बात कर लेते हैं उन टिप्स के बारे में जो आपको बहुत ध्यान से अच्छे से अपने दिमाग में एक तरह से ढाल लेनी है, और आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। तो याद करते हैं सबसे पहले पॉइंट जो कि है, आपको काम करना है कंसेप्ट बिल्डिंग पे, वर्क ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग। तो बेसिकली कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप बिजनेस स्टडीज को एक थ्योरी सब्जेक्ट मान लेते हैं, और थ्योरी मानने की वजह से आप सिर्फ कुछ लोग तो रटना शुरू कर देते हैं बिजनेस स्टडीज कि कैसे होगा क्या होगा। तो इतना ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल। बिजनेस स्टडीज को भी आपको बिल्कुल एक थ्योरी बिना समझे आपको अच्छे से समझ कर उसको करना है, उसके कंसेप्ट को समझना है। जैसे कि अगर बात करें तो लोग बहुत अधिकतर कंफ्यूज होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के टर्म्स में, कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डेलीगेशन क्या है, क्या डिफरेंस है। कुछ तो डिफरेंस भी नहीं मानते। तो ऐसे कुछ जो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें कंसेप्ट आपको अच्छे बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें तो अगर क्या टाइमिंग देनी है बिजनेस स्टडीज को, तो लगभग 1.5 घंटे टाइमिंग बिजनेस स्टडीज को देना ही देना है। और ये जो आप 1.5 घंटे देंगे ये डेली देंगे, और 4 दिन के लिए। एक वीक में अगर आप 4 दिन भी बिजनेस स्टडीज को 130 आवर देते हैं तो दैट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट बात करेंगे फोकस के बारे में। तो फोकस ऑन हेडिंग पॉइंट्स, जो बेसिकली हेडिंग होती है, जो पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि बात करें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, और प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, सारे जितने भी हेडिंग्स हैं इन सब के बारे में आपको बहुत ही डीप स्टडी करना है। इनके आपको 2-3 डेफिनेशन जो कि बेसिकली एनसीईआरटी में दिए हुए हैं डिटेल्ड, तो उसको आपको बहुत अच्छे से इस पे नॉलेज आपको एक्वायर करना है, जिसकी मदद से आपको आगे के जो भी इनके बेसिस पे जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे तो उनको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। जैसे प्लानिंग हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद करें इनके इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस की जो हेडिंग्स होती हैं कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग दिस। तो इस सब आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। बात करते हैं नोट्स की। तो बिजनेस स्टडीज में नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बुक तो हमारे पास होती है, पर बुक में बहुत ही डिटेल्ड गिवन होता है, लेकिन आपको एक ब्रीफ, एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। उसमें बेसिकली आपको सारे हेडिंग, सारे पॉइंट्स लिखने हैं, और उसको आपको कीवर्ड में एक्सप्लेनेशन लिखना है। जो कीवर्ड आपका है उसको आपको लिख के चलना है। बहुत ब्रीफ नोट्स बनाने हैं। बात कर रहे हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं बिजनेस स्टडीज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन पर आपको खासा ध्यान रखना है, और आपको इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे कि अगर बात करें मैनेजमेंट की डेफिनेशन में, तो इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, जो ये कीवर्ड है इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को, और ये लोग बहुत ही मेन है। अगर आप मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख रहे हैं और आपके डेफिनेशन में ये दो कीवर्ड्स नहीं है तो आपकी डेफिनेशन अधूरी है। इसी तरह केस स्टडीज में बेसिकली जब भी सेबी के फंक्शन के बारे में पूछा जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो उनका रेगुलेटरी फंक्शन है, जो उनका प्रोटेक्टिव फंक्शन है, जो उनका डेवलपमेंट फंक्शन है, तो इसमें कहीं ना कहीं पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर देते हैं, उसके एक के पॉइंट दूसरे में डाल देते हैं। तो इस सब में जो आपको कीवर्ड्स है आपको मदद करेगा, तो इस सब में आपको याद करने में। इसके बाद बात करें तो आपको सिलेबस बहुत ही टाइम से कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके पास टर्म 1 के बाद बहुत कम समय रह जाएगा टर्म 2 के लिए, और आपको प्रिपरेशन भी बहुत करनी है, और आपके पास सब्जेक्ट्स बहुत हैं। तो इसीलिए आपको कोशिश ये करनी है कि 70 to 80% आपका सिलेबस जो बिजनेस स्टडीज का या फिर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का है वो अक्टूबर तक खत्म हो जाए। बात करते हैं बिजनेस स्टडीज में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि अंडरस्टैंड, पहले आपको बिजनेस स्टडीज को समझना है कि भाई वो कहना क्या चाह रहा है, उसको फिर याद करना है, और उसके बाद उसको आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लिखने से आपको लास्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपको कहाँ सुधार करने की जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको एक और कुछ बताते हैं याद करने पे। तो आपको एक्रोनिम्स और जो निमोनिक्स हम जिसे कहते हैं बेसिकली उसको आपको अच्छे से बना सकते हैं आप, और उसको बनाकर आपको अपनी लर्निंग को, लर्न करने के प्रोसेस को और इजी बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल्स होते हैं उनके मैंने एक निमोनिक्स बेसिकली तैयार किया है। ये निमोनिक्स होता है, जैसे कि मैंने बनाया है डेड, यूसी, यूएसएसआर, ओआईसी। तो यहाँ पर डी से आप डिवीजन ऑफ वर्क को डिनोट कर रहे हैं, ए से अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। दूसरे डी से बात करें तो यहाँ पर आपका डिसिप्लिन है, यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, सी से सेंट्रलाइजेशन है, और दूसरे फिर यू से यूनिटी ऑफ कमांड है, एस से आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है, आर से ओ से आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, आई से इनिशिएटिव है, एस से स्कैलर चेन है। तो ऐसे कुछ तरीके से आपको कुछ वर्ड्स लेके कुछ ऐसे सेंटेंस बनाना है, निमोनिक्स बनाना है, तो जिससे आपको बहुत हेल्प मिले पढ़ने में। इसके बाद बात करें बुक्स की। तो बुक्स में एनसीईआरटी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो कि एक तरह से गीता है, हमारी बाइबल है फॉर बिजनेस स्टडीज। क्योंकि अगर आप बिना एनसीईआरटी के जा रहे हैं तो आप मेरे ख्याल से आप 90 तो टच कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट थोड़ा ज्यादा है
तो आप बिल्कुल वो अचीव नहीं कर पाएंगे बिना एनसीईआरटी के। तो बिल्कुल आपको एनसीईआरटी एज ए मेन बुक लेके चलनी है और एनसीईआरटी ही पढ़नी है। इसके अलावा अगर कुछ रेफरेंस बुक की बात करूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, केस स्टडी प्रैक्टिस के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पर 2 बुक। पहली बुक है ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के जो टीचर हैं उनकी बुक है, वो बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें मैंने खुद पर्सनली उस बुक से पढ़ाई कर रखी है। तो उस बुक में बेसिकली जो केस स्टडीज के एग्जांपल्स हैं, जो भी हर टॉपिक वाइज, तो वो बहुत ही एनसीईआरटी से रिलेट करते हैं और बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा बात करें तो पूनम गांधी बुक भी मैंने पढ़ रखी है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी एक्सप्लेनेशन बहुत ही ईजी वे में दिया हुआ है। अगर आपको एनसीईआरटी से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। साल भर की आपकी साथ ही एनसीईआरटी रहेगी, पर हाँ प्लस में अगर आपको कोई और हेल्पफुल हैंड चाहिए तो आप उस जीए की बुक को या फिर पूनम गांधी की बुक को रिफर कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो केस स्टडी आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है आपको, क्योंकि इस बार आपका सिर्फ 20 मार्क्स का नहीं है, आपका पूरा टर्म ही एक एमसीक्यू बेस हो गया है। तो आपको एमसीक्यू और केस स्टडीज पे खासा ध्यान रखना है। और एक बात और, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो बिजनेस स्टडीज है, जब भी आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो तो उसको आपको प्रैक्टिकलिटी से रिलेट करना है। प्रैक्टिकल दुनिया में क्या हो रहा है उससे रिलेट करना है कि डिवीजन ऑफ वर्क में वर्क को क्यों डिवाइड किया जा रहा है, वर्क कैसे डिवाइड हो रहा है, फैटिग्यू स्टडी क्या है, फैटिग्यू स्टडी में क्यों हम आप किसी को रेस्ट दे रहे हैं, क्यों भाई प्लानिंग क्यों इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट कर रहा है बट क्रिएटिविटी को प्लानिंग क्यों रिड्यूस कर रहा है, सिलेक्टिंग नेगेटिव प्रोसेस क्यों है, या फिर रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको तभी अच्छे समझ में आएंगे जब आपके साथ बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, साथ ही साथ आप उसको प्रैक्टिकल रिलेट करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये आपका पक्का है कि बिजनेस स्टडीज में आप बहुत अच्छे स्कोरर हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बात करें प्रेजेंटेशन की बिजनेस स्टडीज में, तो देखिए प्रेजेंटेशन जितना बिजनेस स्टडीज के पेपर में मैटर करता है उतना किसी में नहीं करता है। बात करें आपको आंसर्स को हमेशा पॉइंट्स में लिखना है, उनको कोट करना है, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनको कोट करना है, आपको फ्लो चार्ट बनाने हैं। इसके साथ ही साथ आप कार्टून बेस्ड प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, जैसा कि आपने कुछ टॉपर्स के आंसर शीट्स को देखा ही होगा, और चूंकि उससे आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। बात करें रिवीजन की, तो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम रिवीजन आपको देना ही है पूरे सिलेबस का बिजनेस स्टडीज का, कि आपको जो प्रिपरेशन है उसको और सॉलिड करने के लिए। सैंपल क्वेश्चन पेपर 4 to 5 सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा सैंपल पेपर भी सॉल्व नहीं करने की जरूरत है बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट में। हाँ बेसिकली 4 to 5 अगर आप उससे कम कर रहे हैं तो गलत है, हाँ 4 to 5 इज सफिशिएंट। और इसके बाद लास्ट पॉइंट में बात करूं तो मैं आपको 15 पॉइंट की, जो कि है आपका ट्राई टू कंप्लीट पेपर ऑन टाइम। तो पेपर आपको समय पर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करनी है और करना भी है, क्योंकि अगर आप समय पेपर कंप्लीट नहीं करेंगे और आपको आते हुए भी छूट जाएगा तो दैट्स अ वर्स्ट थिंग। सो अगर आप ऊपर के सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं और तो आपका पेपर टाइम ऑन टाइम कंप्लीट होगा। और बिल्कुल, और इसके साथ साथ बता दूं, इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हैं। इसके पहले अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है सेम टॉपिक पर। पूरी स्ट्रैटेजी हमने डिटेल उसमें डिस्कस की है, आप जाके उसे जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने और भी वीडियोस, टाइम टेबल पर वीडियोस और सीबीएसई की जो अपडेट है उसको भी हमने उस पर वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिया है। तो इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें एडटेक कक्षा। थैंक यू।